सरगम नगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का अपना कोई पक्का घर नहीं था। वह एक पेड़ की डाल पर ही टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। जब भी टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर जाती थी, उसे हमेशा ही अपने बच्चों की चिंता लगी रहती थी कि कहीं कोई शिकारी पक्षी उसके बच्चों को मार ना डाले। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है और उसको आवाज लगाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए। क्या बात है टुनटुनी, क्यों शोर मचा रही हो? मेरा बेटा जुग्गू बहुत मुश्किल से अभी अभी सोया है। जल्दी बोलो, क्या काम है तुम्हें? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप कृपा करके मेरे दोनों बच्चों को अपने घर में रख लें थोड़ी देर के लिए। मैं शाम को आकर उन्हें ले जाऊंगी। ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने घर में रहने दूंगा, लेकिन जब शाम को तुम आओगी तो तुम मेरे लिए भी भोजन लेकर आना। ठीक है कालू भैया, शाम को जब मैं आऊंगी तो आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को कालू कौवे के घर छोड़कर भोजन की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है। शाम को जब टुनटुनी भोजन लेकर लौटती है तो वह सबसे पहले कालू कौवे के घर जाती है अपने बच्चों को लेने के लिए। चलो बच्चों, घर चलो, मैं भोजन लेकर आ गई हूँ। कालू भैया, मेरे बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया? कुछ मत पूछो टुनटुनी चिड़िया, सारा दिन घर में तुम्हारे बच्चे उछल कूद करते रहे। तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती हैं। इन्हें तुम कल से मेरे घर लेकर मत आना। मैं इन्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। सोनू मोनू, मैंने आप दोनों को मना किया था ना कि आप दोनों शैतानी मत करना, लेकिन आप दोनों मेरे बात क्यों नहीं मानते हो? बेटा चलो, अब जल्दी से कालू अंकल से माफी मांगो। दोनों बच्चे कालू कौवे से माफी मांगते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को वापस लेकर अपने घर लौट आती है। अगले दिन टुनटुनी भोजन की तलाश में नहीं जाती है, क्योंकि उस दिन जंगल में बहुत ठंड थी और बर्फ भी गिर रही थी। टुनटुनी के दोनों बच्चे और खुद टुनटुनी भी ठंड से कांप रही थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ, मेरा तो ठंड के मारे सिर में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं अपने बच्चों को लेकर? कालू भैया ने भी मना कर दिया है उनके घर में जाने के लिए। तभी सोनू चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, माँ देखो, मोनू को बहुत तेज बुखार आ रहा है। अरे हाँ, मोनू को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। सोनू बिटिया, तू अपने भाई का ध्यान रखना। मैं अभी बुलबुल आंटी से बुखार की दवा लेकर आती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया दवा लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह लौटकर वापस आती है तो वह अपने बेटे के पास जाती है और उससे बोलती है, मोनू बेटा उठो, ये देखो मैं दवा लेकर आ गई हूँ। ये दवा खाकर तुम्हारा बुखार बहुत ही जल्द उतर जाएगा। मोनू मेरे बच्चे, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या हो गया बेटा तुझे? फिर टुनटुनी चिड़िया मोनू को हाथ लगाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा तो मर चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया मेरे मोनू को? मोनू, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, ये सब मेरी गलती है कि मैंने अपना मजबूत घर नहीं बनाया। मैं अपने बच्चे की हत्यारिन हूँ, हत्यारिन। टुनटुनी दहाड़े मारकर जोर जोर से रो रही होती है। तभी वहाँ से चमको चील गुजर रही होती है। वह टुनटुनी की आवाज सुनकर उसके घर आती है और उससे बोलती है, टुनटुनी चिड़िया, सब्र रखो। इस भयंकर ठंड में खुले आसमान के नीचे रहोगी तो यही होगा। पिछले साल ठंड में मेरा भी बच्चा इसी तरह ठंड से मर गया था। फिर मैंने अपना पक्का घर बनाया। तुम भी अपना एक पक्का घर बना लो। देखो टुनटुनी बहन, तुमने एक बच्चा तो खो ही दिया है, कम से कम अपनी बेटी को तो इस ठंड से बचा लो। कहाँ जाऊँ चंपो बहन? कोई भी मुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं है। इतनी ठंड में मैं घर भी नहीं बना सकती हूँ। टुनटुनी बहन, तुम रो मत। आपको रोने से कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। मैंने जंगल में एक कपास का घर देखा है। तुम उसी कपास के घर में अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो।
फिर चमकू झील टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सोनू चिड़िया को लेकर उस रुई के बने घर की ओर जाने के लिए निकल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सोनू चिड़िया के साथ ठंड में बड़े आराम से उस रुई से बने हुए घर में रहने लगती है। चंदन वन में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी और बेटे बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी को 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया हमेशा चिंतित रहती थी। अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को इस हालत में देखकर टूनी चिड़िया उसे समझाते हुए बोलती है, बहू ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं है। अभी तेरी उम्र ही क्या है, जल्द ही तुम भी माँ बन जाओगी, चिंता मत करो। टुनटुनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की। इसी तरह 2 महीने भी गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, बंटी जी, भगवान ने हमारी विनती सुन ली, मैं माँ बनने वाली हूँ। टुनटुनी के माँ बनने की खबर सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाता है। अपने बेटे बहू की सारी बात टूनी चिड़िया सुन लेती है और फिर वह अपनी बहू के पास आकर उससे बोलती है, बहू ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे काम काज मैं कर लूंगी। माँ जी, आप यह क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी ना हूँ कि आप मुझे काम करने से मना कर रही हैं। ऐसे तो बैठ बैठ के मैं बोर हो जाऊंगी। बहू बस कुछ ही दिनों की बात है, जब तेरा बच्चा आ जाएगा इस दुनिया में तो तू फिर से कामकाज करने लगना। अभी तू बस मेरी बात मान, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। जा बहू, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं अभी गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती हूँ तेरे लिए। इसी तरह और कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है जब टुनटुनी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और दर्द के मारे टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, माँ जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई दे दीजिए, मुझसे यह दर्द सहन नहीं हो रहा है। टुनटुनी लगातार दर्द के मारे रो रही थी। टुनटुनी को ऐसी हालत में देखकर उसकी सास टूनी चिड़िया घबरा जाती है और तुरंत ही वह अपने बेटे बंटी कबूतर को फोन करके घर बुला लेती है। बंटी बेटा, जल्दी से घर आजा, देख टुनटुनी बहू को क्या हो गया है। बंटी कबूतर जल्दी से घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को तुरंत ही अस्पताल ले जाता है। टुनटुनी चिड़िया को इस हालत में देखकर डॉक्टर हेमा तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती कर लेती है। टुनटुनी दर्द से कराह रही होती है। डॉक्टर हेमा टुनटुनी का चेकअप करती है तो उन्हें पता चलता है कि टुनटुनी के गर्भ में 12 अंडे हैं। डॉक्टर हेमा पूरी बात बंटी कबूतर को बताती है। देखिए भाई साहब, आपकी पत्नी के गर्भ में 1 2 नहीं बल्कि 12 अंडे हैं और एक साथ इतने सारे अंडे होने के कारण ही आपकी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, आप इन्हें समय पर अपनी पत्नी को खिला देना। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अस्पताल से चेकअप करवाकर घर वापस आ जाते हैं। घर आकर बंटी कबूतर सारी बात अपनी माँ टूनी चिड़िया को बताता है। माँ, खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, पूरे जंगल में टुनटुनी 1 2 नहीं बल्कि पूरे 12 बच्चों की माँ बनने वाली है। अपने बेटे की सारी बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह तुरंत ही मिठाई की दुकान पर जाती है और बहुत सारी मिठाई खरीद लेती है। फिर जंगल के सभी पक्षियों के घर मिठाई लेकर जाती। टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा खुश देखकर सलोनी कौवी उससे बोलती है, क्या बात है टूनी, आज तू बहुत खुश है और यह मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रही है? तुझे पता है सलोनी कौवी, मेरी बहू 12 बच्चों की माँ बनने वाली है। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में बच्चों की किलकारी गूंजेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी पक्षियों के घरों में मिठाई देने जाना है। ना कहकर टूनी चिड़िया हरी काकी के घर मिठाई देने चली जाती है। हरी काकी, ये लो मिठाई, मेरी बहू माँ बनने वाली है। आपको पता है मेरी बहू एक साथ 12 बच्चों की माँ बनेगी। टूनी, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान ने जैसे तेरी बहू की सोनी गोद भरी है वैसे सभी की गोद भरे। टूनी चिड़िया पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटकर वापस अपने घर लौट आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह दिन भी आ जाता है जब टुनटुनी के 12 अंडे इस दुनिया में आ जाते हैं।
माँ जी यह देखिए अंडों को, कितने प्यारे प्यारे अंडे हैं। बस कुछ ही दिनों में इन अंडों से बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। अब दोनों सास बहू दिन रात जागकर अंडों की देखभाल करती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समय भी आ जाता है जब अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। पूरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती है। बच्चों की किलकारियां सुनकर पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाती है और इस दिन के बाद से वे सभी लोग खुशी खुशी प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। यह कहानी है ढोलकपुर के जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया और कालू कौवे की। कालू कौवा बहुत आलसी स्वभाव का होता है। वह हर बात को कल पर टाल देता था। एक दिन की बात है जब कालू कौवा और टूनी चिड़िया आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी टूनी चिड़िया बोलती है, कालू भैया जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है। आप एक पक्का घोंसला बना लीजिए और कुछ खाने का भी इंतजाम कर लीजिए ताकि बाद में आपको कुछ परेशानी ना हो। अरे टोनी बहन, तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं कल कर लूँगा सब। कालू भैया फिर मुझे मत कहना कि टोनी ने समय रहते कुछ नहीं बताया। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया बरसात का समय आने से पहले खाने का बंदोबस्त करने के लिए पूरे जंगल में इधर उधर घूम रही होती है। तभी उड़ते उड़ते उसे कुछ अनाज की बलियां दिखाई देती है तो टूनी चिड़िया वहाँ चली जाती है। टूनी चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना एक मजबूत घोंसला भी तैयार कर लिया होता है। फिर वह खुद से ही बोलने लगती है, मेरा तो बारिश के लिए खाने और रहने का पक्का इंतजाम हो गया है। अब मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। एक दिन की बात है। अरे वाह टोनी बहन, तुमने तो बहुत अच्छा और मजबूत घोंसला बना लिया है। कालू भैया मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना कि आप भी अपना घोंसला पक्का बना लीजिए। बारिश बहुत नजदीक है, वरना आप बारिश में भीग जाएंगे। पर आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। आलसी कालू कौवा ऐसे ही हर बात को कल पर टाल दिया करता था। बहुत दिन गुजर जाते हैं लेकिन कालू कौवे ने अभी तक अपना मजबूत घोंसला नहीं बनाया होता है। फिर एक दिन जंगल में मूसलाधार बारिश होती है। इस तेज बारिश में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलसी कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है और फिर अंत में उसे अपना टूटा घोंसला छोड़कर दूसरे पक्षी के यहाँ रहने जाना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कल करे सो आज, आज करे सो अब। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताओ। सोनपुर के जंगल में एक गरीब टूनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। कुछ ही महीनों पहले टूनी चिड़िया के पति रामू कौवे की मौत एक पक्षी को बचाते हुए हो गई थी। कुछ ही दिनों में क्रिसमस का त्योहार भी आने वाला था, लेकिन टूनी चिड़िया ने क्रिसमस की कुछ भी तैयारी नहीं करी थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी अपनी माँ टूनी चिड़िया से बोलती है, माँ कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है, आपने अभी तक मेरे लिए नई ड्रेस नहीं खरीदी। टुनटुनी बेटा तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी करके तेरे लिए नई ड्रेस खरीद कर लाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया बाजार जाती है। वहाँ एक दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बिक रही थी। टूनी चिड़िया उस दुकान पर जाती है। भैया ये लाल वाली ड्रेस कितने रुपए की है? इस ड्रेस की कीमत 2000 रुपए है, लेकिन बहन जी आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इतनी महंगी ड्रेस खरीद पाओगी। ड्रेस की कीमत सुनकर टूनी चिड़िया उदास हो जाती है। वह कुछ देर सोचती है और फिर दुकानदार से बोलती है, भैया आप इस ड्रेस को बेचना मत, मैं 2000 रुपए का इंतजाम करती हूँ और फिर शाम को आकर आपसे ये ड्रेस खरीद लूंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपनी मालकिन सरगम कौवी के घर जाती है। सरगम कौवी एक बहुत अमीर पक्षी थी। रामू कौवे की मौत के बाद से ही टूनी चिड़िया सरगम कौवी के घर पर काम करके अपना और अपनी बेटी टुनटुनी का पेट पाल रही थी। टूनी चिड़िया अपनी मालकिन सरगम कौवी से बोलती है, मालकिन मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत है, आप हर महीने मेरी पगार में से कुछ रुपए काट लेना। टूनी तुझे 2000 रुपए की क्या जरूरत आ पड़ी, क्या करेगी इतने पैसों का तू? मालकिन क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और मेरी बेटी टुनटुनी के पास एक भी नई ड्रेस नहीं है। मैं उसके लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीदना चाहती हूँ जिसकी कीमत 2000 रुपए है।
जेब में पैसे है नहीं और चली है अपनी बेटी को इतनी महंगी ड्रेस पहनाने। चली जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर। तुझे देने के लिए मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। मालकिन, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी। आप तो कितनी अमीर हैं। आपके लिए तो 2000 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी मैं तो ये पैसे अपनी पगार में से यह कटवाने को भी तैयार थी। टूनी चिड़िया के बहुत विनती करने पर भी सरगम को भी एडवांस में पैसे देने के लिए तैयार नहीं होती है और फिर वह सरगम को भी टूनी चिड़िया को डांटकर अपने घर से भगा देती है। टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह घर जाकर अपनी बेटी टुनटुनी से क्या बोलेगी। जब वह घर लौट रही होती है तभी उसे रास्ते में एक ढाबा दिखाई देता है। वह तुरंत ही उस ढाबे पर जाती है और ढाबे के मालिक से बोलती है, भैया, क्या मुझे आपके ढाबे में कुछ काम मिलेगा? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे काम करने वाले की जरूरत तो है। तुम्हें बड़े बड़े बर्तन धोने होंगे। क्या तुम ये काम कर लोगी? जी भैया, मैं बर्तन धोने का काम कर लूँगी। तो ठीक है, तुम आज से ही मेरे ढाबे पर काम करना शुरू कर दो। लेकिन भैया जी, मेरी एक समस्या है। मुझे 2000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। तो क्या आप मुझे 2000 रुपये एडवांस में देंगे? ठीक है टोनी, मैं तुम्हें 2000 रुपये एडवांस में दे दूंगा। होटल का मालिक टूनी चिड़िया को 2000 रुपए तुरंत ही दे देता है। टूनी चिड़िया 2000 रुपए देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर ढाबे का सारा काम खत्म करके टूनी चिड़िया शाम को बाजार जाती है। बाजार जाकर टूनी चिड़िया वह लाल ड्रेस खरीद लेती है और साथ ही टुनटुनी चिड़िया के लिए और भी ढेर सारे गिफ्ट खरीदती है। टूनी चिड़िया को घर आते आते काफी रात हो जाती है। जब वह घर आती है तो देखती है कि टुनटुनी चिड़िया तो सो गई है। टूनी चिड़िया सारे गिफ्ट टुनटुनी के कमरे में ही रख देती है। अगले दिन जब सुबह टुनटुनी चिड़िया इतने सारे गिफ्ट अपने कमरे में देखती है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह सारे गिफ्ट लेकर अपनी माँ टूनी चिड़िया के पास जाती है। माँ, यह देखिए, कल रात मेरे कमरे में सांता क्लॉज आए थे और उन्होंने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए हैं। टुनटुनी बेटा, सांता क्लॉज किसी भी बच्चे को क्रिसमस के दिन उदास नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चुपके से इतने सारे गिफ्ट तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं। माँ, इस बार तो मैं क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाऊंगी। माँ, मैं यह सारे गिफ्ट अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए जा रही हूँ। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर क्रिसमस का त्योहार खुशी खुशी मनाती है। सोहन नगर के जंगल में रामू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। वह मजदूरी करके घर का खर्च चलाया करता था। रामू की एक बेटी थी टुनटुनी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। टुनटुनी चिड़िया 2 साल की हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसका जन्मदिन भी आने वाला था। एक दिन की बात है। टुनी अपने पति रामू कौवे से कहती है, सुनते हो जी, अगले सप्ताह टुनटुनी का जन्मदिन है। इस बार मैं अपनी बिटिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी और जंगल के सारे पक्षियों को बुलाऊंगी। लेकिन टूनी, जन्मदिन मनाने में बहुत खर्च आएगा और हम गरीब हैं। कहाँ से इतना खर्च करेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके मुझे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है। तभी माँ टुनटुनी आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आप किसके जन्मदिन के बारे में बात कर रही हो? बिटिया, हम तेरे जन्मदिन के बारे में बातें कर रहे हैं। तेरा जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला है और मैं तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी। तू अपनी सारी सहेलियों को बुला लेना। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर अपनी सारी सहेलियों को बता देती हूँ कि मेरी मम्मी मेरा जन्मदिन मनाने वाली है। अरे रुक, तो तेरा जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला है। बाद में अपनी सहेलियों को बता देना। लेकिन टुनटुनी कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी सहेलियों को यह बात बताने के लिए तुरंत ही चली जाती है। टुनटुनी अपनी सहेलियों के पास जाकर उनसे कहती है, अरे पिंकी, रिंकी, चिंकी, अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है। तुम सब मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मेरी माँ बहुत बड़ा केक लाएगी। टुनटुनी की बातें सुनकर उसकी सहेली पिंकी उससे कहती है, अरे जा जा, बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली। तेरी माँ तो गरीब है, वो क्या तेरा जन्मदिन मनाएंगी? तेरा मन रखने के लिए ऐसे ही बोल दिया होगा। तुझे पता भी है आजकल केक कितना महंगा मिलता है। तेरे पापा की पूरे महीने की कमाई जन्मदिन मनाने में लग जाएगी। जा यहाँ से, गरीब कहीं की। टुनटुनी रोती रोती अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ टूनी से बोलती है,
माँ, पिंकी ने मुझे गरीब कहा। वो मुझसे जलती है। उसने मुझसे बोला कि तेरे माँ बाप गरीब है और वो तेरा जन्मदिन नहीं मना सकते हैं। तभी टूनी चिड़िया अपने पति रामू कौवे से बोलती है, देख लिया जी, ये पक्षी हमारी गरीबी का कितना मजाक उड़ाते हैं। उनसे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। आप ऐसा करिए, सेठ जी से कुछ रुपए उधार लेकर आ जाओ। हम आज से ही टुनटुनी के जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। ठीक है टूनी, तुम इतना कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ सेठ जी के पास उधार पैसे लेने की बात करने के लिए। लेकिन पैसे उधार लेकर जन्मदिन मनाना अच्छी बात नहीं है। आखिर हमें कर्ज भी तो चुकाना पड़ेगा, कहाँ से हम उधार चुकाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो किसी भी तरह से अपनी गुड़िया का जन्मदिन मनाना है। रामू कौवा सेठ जी के पास पैसे उधार मांगने के लिए जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरी बिटिया का जन्मदिन आने वाला है और मेरे पास पैसे नहीं है। देख रामू, तेरे ऊपर मेरे बहुत सारे कर्ज पहले से ही है और मैं तुझे कोई नया कर्ज नहीं दे सकता हूँ। तू जा यहाँ से। रामू कौवा दुखी होकर घर आ जाता है और फिर घर आकर सारी बात अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को बताता है। टूनी, सेठ जी ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। तुम टुनटुनी का जन्मदिन मनाने की जिद छोड़ दो। नहीं जी, मैंने पूरे मोहल्ले में सभी को ये बात बता दी है। अब अगर जन्मदिन नहीं मनाया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मैंने अपने आंगन में जो कद्दू का पौधा लगाया था उस पर बड़े बड़े कद्दू आ गए हैं। कल मैं उन कद्दूओं को बाजार में ले जाकर बेच दूंगी और कद्दू बेचकर जो पैसे आएंगे उन पैसों से हम टुनटुनी का जन्मदिन मना लेंगे। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने आंगन में लगे हुए सारे कद्दूओं को तोड़ लेती है। फिर बाजार में ले जाकर टूनी चिड़िया उन कद्दूओं को अच्छे भाव में बेच देती है। कद्दू बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उन पैसों से टूनी चिड़िया और रामू कौवा अपनी बेटी टुनटुनी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं।